हेलो फ्रेंड्स, अभाई डू हब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के साइंस पढ़ रहे हैं। उसमें से जो है आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो है अ, उसको हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। कहने का सेंस है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लेंस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करते हैं। लेंस फॉर्मूला मीन्स उत्तल लेंस में हम जानेंगे कि लेंस फॉर्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं। लेंस फॉर्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका क्या होता है फॉर्मूला। 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। इसी को हम लोग आज जो है क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखेंगे कि कैसे यह प्रूफ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस में कहने का सेंस है कि यह एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम में 100% यह जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का आता ही है। तो जो बच्चे इस बार जो है मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा, ऐसे बताऊंगा कि आप मिनट में सीख जाओ। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले हम एक ने लेंस बनाया, उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस बनाकर एक जो उसको प्रधान अक्ष के को प्रधान अक्ष को बनाया, और या मुख्य अक्ष उसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है क्या, देखो यहाँ पे 2f डैश 2f इसको सब जानते ही हैं। इसका जो केंद्र होता है वो होता है। इसके ठीक पैरेलल एक प्रकाश की किरण जो है bm। देखो यहाँ पे bm जो है एक प्रकाश की किरण जो है bm, यह जो जा रही है और यह प्रकाश अपवर्तन के बाद जो है यह मुख्य फोकस से टकराकर आगे बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार जो है हमने जो है एफ डैश और 2f, देखो यहाँ पे एफ डैश और 2f डैश के बीच एक वस्तु ए बी रखा, और ए बी से हम यहाँ से जो बी पॉइंट है उससे हम केंद्र से होकर प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। तो पता चल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 2f के आगे बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है कि 2f के आगे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमने क्या क्या किया इस फिगर में। इसका नाम जो है केंद्र का नाम O है, इसका नाम हम M रख दिए। यह तो जानते ही है कि मुख्य फोकस होता है। अरे किसी भी लेंस में फोकस कितना होता है, दो फोकस होता है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में फोकस होता है पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में फोकस होता है वह निगेटिव होता है। तो यहाँ पर एफ एफ की दुगुना 2f, इधर भी f डैश और दुगुना 2f डैश। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम क्या किए कि इस डिस्टेंस को o से लेकर a के डिस्टेंस को हमने मान लिया u। u माने हैं, लेकिन चूंकि यह लेफ्ट साइड में है, बाया साइड में है, तो बाया साइड में हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम लिखे माइनस u। ठीक उसी प्रकार जो है हम जो है इधर जो है ओ से एफ की दूरी को हम ले लिया है एफ, लेकिन इस साइड में है तो होगा प्लस एफ। उसके बाद जो है ठीक उसी प्रकार जो है हम ओ से लेकर ए डैश की जो ओ से लेकर ए डैश की जो दूरी है उसको हमने ले लिया है क्या, भी, लेकिन यह दाया साइड में है, इसलिए होगा क्या, पॉजिटिव होगा। इतना बात आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए, थ्योरम में भी आपने देखा होगा, प्रमेय को भी जब आप सिद्ध किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो करते हैं हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने लिखा कि माना कि कोई वस्तु ए बी, देखो ए बी, कोई वस्तु ए बी जो 2f डैश एवं f डैश की, देखिए यहाँ पे 2f डैश है और यहाँ पे f डैश है, f डैश के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब जो है लेंस की दूसरी तरफ 2f के आगे बनता है। देखो यहाँ से प्रकाश की किरण को गुजारा और यहाँ से प्रकाश की किरण को गुजारा, तो ये अपवर्तन के बाद एक तो मुख्य फोकस होकर गुजर गया, और जो है दूसरा जो है केंद्र से होकर गुजर रहा है, और ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मिल रहा है। जहां पे मिल रहा है, इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यह प्रतिबिंब देखो 2f के आगे बना है। 2f के कहाँ बना है, आगे बना है।
इतना बात को हम लिख लिए। अब हम क्या किए हैं, कि अब हमको दो त्रिभुज को समरूप करके इसके भुजा के अनुपात को बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ए ओ बी, देखो कहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ और बी, यह तीनों त्रिभुज, यह इस त्रिभुज में, और ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, देखो यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है ओ और यहाँ पे है बी डैश। यह दोनों त्रिभुज में गौर करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, हम यह चीज को, इस चीज को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंगल ओ ए बी, इसका ए और इसका ए डैश, आपको कुछ दिख रहा है, ये दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों समकोण बना रहा है, इसका मतलब है कि यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और एक देखिए एंगल ए ओ बी, देखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश, यह दोनों जो है आपस में जो है क्या है, बराबर है। किससे बराबर है, या तो सम्मुख कोण से बोल सकते हैं या शीर्षाभिमुख से बोल सकते हैं, इसको आप शीर्षाभिमुख भी लिख सकते हैं। यह दोनों बराबर हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगी, आपस में समरूप होंगे। तो जो ही दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, इसका मतलब है इसके भुजा के अनुपात भी बराबर होंगे। इसका मतलब है अब इस दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो है ए बी, देखो यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश, इसका अनुपात बराबर होगा। और इसका देखो यह ओ ए और ओ ए डैश, ये मतलब कि यह दोनों अनुपात बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा कि ए बी बटे ए बी डैश बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश। अब हम क्या करेंगे, ए बी, चूंकि ए बी का मान हम कुछ नहीं रखे हैं, ए बी को हम कुछ नहीं माने हैं, और ए डैश बी डैश को भी देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं माने हैं, तो ओ ए को तो माने हैं। देखो यहाँ पे ओ से लेकर, आपको दिख रहा है ना, ओ से लेकर ए को जो है हम माने हैं माइनस यू, तो हम यहाँ पर रख दिए माइनस यू। और ओ ए डैश को भी हम मान लिए हैं ओ ए डैश, देखो यहाँ से जो है और यहाँ की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लिए हैं भी, मतलब प्लस में है, ये इसको प्लस लिखेंगे, माइनस यू बटा भी। यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। अगर इसको हम समझ गए तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम मान लिए समीकरण 1। जब इसको हम समीकरण 1 मान लिए तो हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम जाएंगे तो देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ओ एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब इधर देखिए त्रिभुज ओ एम एफ, यहां पर देखो त्रिभुज ओ एम एफ, ओ एम एफ, इस त्रिभुज में हम गौर कर रहे हैं, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इस त्रिभुज में गौर कर रहे हैं। यह दोनों त्रिभुज में गौर कर रहे हैं तो फिर एक चीज हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो यह एंगल 90 है और यह एंगल 90 है। इसका मतलब एंगल ओ बराबर एंगल ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और दूसरा क्या होगा कि यह जो है एफ, इधर का जो क्या होगा, एंगल ओ एफ एम बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश एफ बी डैश। मतलब ये किससे बराबर हो जाएगा, तो यह दोनों जो बराबर हो जाएगा वह हो जाएगा शीर्षा भी मुख से। देखिए यही चीज हम उधर लिखे हैं, आपको मैंने फिगर में समझा दिया, और यही चीज उधर हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे कि नहीं कि ओ ए डैश या बराबर है 90 डिग्री से, और एफ जो है दोनों में है उभयनिष्ठ है, मतलब कि एम एफ ओ बराबर, देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल एफ बराबर एफ, ओ बराबर एंगल ए डैश, आप दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, या तीनों कोणों का मान लिख दीजिए। तो किसी भी तरह से लिखकर इस हम दोनों को त्रिभुज को क्या किए, हम जहां अब चूंकि अभी हमने बताया कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसको हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो गया। अब हम जब दोनों त्रिभुजों को हम आपस में समरूप कर लिए तो एक चीज हम फिर से हम पीछे चलेंगे और एक चीज हम गौर करेंगे कि देखो ओ ए
ओ ए, देखो यहाँ पे ओ एम बराबर, देखो यहाँ पे ओ एम, यहाँ पे देखो ओ एम, ई ओ एम वह ए बी के बराबर है। यह क्यों होगा बराबर कि इसका डिस्टेंस देखो ई, यह और यह और यह जो है आपस में क्या है, ओ ए समानांतर है बीएम की, ओ ए पैरेलल है बीएम के। इसका मतलब है कि जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ओ एम होगा, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ए एम होगा। तो जो ही हम इसको बराबर, तो क्या हमने लिखा यहाँ पर देखो ओ एम बराबर हम लिखा ए बी। क्यों लिखे, आप पूछिएगा कि सर क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि चूंकि ओ ए पैरेलल है, समानांतर है बीएम के, ओ ए पैरेलल है, देखो ओ ए पैरेलल है बीएम के। तो जो ही हम ओ ए पैरेलल बीएम के कर लिए, उसके बाद इस दोनों त्रिभुज को जो हम समरूप किए हैं उसके भुजा के अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो देखो इसका ओ एम, इसका ओ एम और इसका ए डैश बी डैश और इसका ओ एफ और इसका ए डैश एफ, यह दोनों का दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, ओ एम बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा ए डैश, इसको लिख लिए। फिर ओ एम के जगह पर हमने क्या किया, चूंकि ओ एम बराबर है ए बी, यहाँ देखो ओ एम बराबर है ए बी, तो ओ एम के जगह पर हम रख दिए ए बी और बटे है ए डैश बी डैश बराबर है ओ एफ बटे। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे समझना है आपको कि ए डैश बी एफ के लिए, ए डैश एफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए डैश एफ है, ए डैश एफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यह टोटल ओ ए डैश में से अगर हम ओ एफ को घटा लेंगे तो ए डैश, देखो यहाँ पे अगर ठीक से यहाँ पे अगर लाइन एक हम देखें और इसका नाम अगर ए डैश दे और इसका नाम ओ दे और बीच में है एफ, तो हम क्या करेंगे ओ ए डैश में से ओ एफ को घटा लेंगे तो यहाँ पर नहीं निकल जाएगा ए डैश एफ। तो जब ऐसे निकल सकता है तो यही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि ओ ए डैश माइनस ओ एफ। तो यहाँ पे ओ एफ, ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख लिए, तो यहाँ पे ओ एफ डैश माइनस ओ एफ लिखे। इसका मतलब है कि अब इसको हम ज्यों का त्यों लिखते चलेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ के लिए, देखो फिर से फिगर में देखो, फिर से फिगर में देखिएगा तो आप पाइएगा ओ एफ के लिए जो है हम एफ माने हैं, ओ एफ के लिए हम माने हैं एफ। तो यहाँ पे ओ एफ के जगह हम रख देंगे एफ और ओ ए डैश के रख, ओ ए डैश को हम माने हैं भी और ओ एफ को माने हैं एफ। अब यह हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों में एल एच एस बराबर है। अब देख लीजिए एक बार, देखिए इसमें भी ए बाई ए बी बटा ए डैश बी डैश है और इसमें भी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है। मतलब कि हम जानते हैं इक्वेशन को बराबर करने के लिए अगर बायां पक्ष बराबर हो जाए तो दायां पक्ष तुरंत बराबर हो जाता है। इसको तो हम, यह तो हमको मालूम ही है। तो जो ही इसको हम बराबर किए तो यह क्या हो गया, उसमें का निकला माइनस यू बटा भी और इधर का निकला एफ बटा भी माइनस एफ। अब इस दोनों को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना। तो जो ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे देखो माइनस यू इंटू भी माइनस एफ और एफ इंटू भी, माइनस यू में भी से गुना करेंगे तो माइनस यू भी, अब माइनस माइनस प्लस यू एफ से गुना करेंगे यू एफ और भी एफ हो जाएगा। दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग देंगे। एक चीज यहाँ पे क्या करना है कि दोनों तरफ जो है एलएचएस में और आरएचएस में भी यू भी एफ से आपको भाग दे देना है। यू भी एफ से भाग दे देंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, इसमें देखो माइनस यू भी बटे यू भी एफ, यहाँ यू एफ बटे यू भी एफ और यहाँ भी एफ बटे यू भी एफ। तो हमको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ यू भी है तो यू भी कट जाएगा, यू एफ है तो यू एफ कट जाएगा और भी एफ है तो भी एफ कट जाएगा। तो बच क्या गया, बच गया इसमें का माइनस वन बटा एफ, इसमें का वन बटा भी और इसमें बच गया वन बटा यू। यह जब तीनों आ गया इसको हम सजा देंगे। सजा क्या देंगे, यहाँ पे माइनस वन बटा एफ है और बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा और इधर भी है और इधर यू था प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब यह जब हो गया तो हमको सिद्ध तो यही करना था कि वन बटा एफ, इसको सजा देंगे, इधर को इधर उधर इधर कर दो तो वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू। इसको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आपने
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।